Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lecture we studied about endocrine hormones and endocrinology. We studied different types of hormones on the basis of their mechanism of action and site of action particularly. We know endocrine hormones, exocrine hormones, paracrine and autocrine hormones. On the basis of their chemical structures or on the basis of from which the hormones are derived, we can also classify hormones into three basic types. That is, simple hormones which are called as amines, peptide or protein derived, or this is also called as amino acid derived hormones. For example, insulin. And third type is called as steroid hormones. H हमेशा हार्मोन के लिए होगा. अच्छा, steroid hormones are those hormones which are derived from cholesterol. A simple example is sex hormones, which include in males testosterone and in females it includes estrogen and progesterone. We can also classify hormones. For example, one type of hormones are those which are secreted by the discrete endocrine gland. For example, discrete endocrine gland कौन सा ग्लैंड होगा जो कि सिर्फ एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करता है? फॉर एग्जांपल, एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड से सिर्फ एंडोक्राइन हार्मोन निकलते हैं. दूसरा, जो मिक्स्ड टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेंगे. फॉर एग्जांपल, पेंक्रियास से. अब पेंक्रियास से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो मिक्स्ड टाइप के हैं. उसमें से एक्सोक्राइन भी निकलेंगे जो कि डाइजेस्टिव जूसेस में शामिल हैं, और एंडोक्राइन हार्मोन्स भी निकलेंगे जो कि उनके डक्ट्स नहीं होते. उनकी एग्जांपल है ग्लूकागॉन या इंसुलिन. तो हम इस तरह भी क्लासिफाई कर सकते हैं. और डिस्क्रीट और मिक्स्ड टाइप के बेसिस पर आप एंडोक्राइन ग्लैंड को भी क्लासिफाई कर सकते हो. न सिर्फ हार्मोन्स बल्कि एंडोक्राइन ग्लैंड को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो. तो एक साइट ऑफ एक्शन के लिहाज से मैंने आपको हार्मोन्स के 4 टाइप्स बता दिए. दूसरा, केमिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से हार्मोन्स के 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिए. तीसरा, कि हार्मोन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप कौन सा है, डिस्क्रीट है या मिक्स्ड टाइप का है. अच्छा, दिस वाज ए शॉर्ट रिकैप एक्चुअली, क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. अच्छा, अब मैं आता हूँ, बल्कि कल मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी हार्मोन्स हैं जो कि हम एंडोक्रिनोलॉजी में पढ़ेंगे, इनका एक कंट्रोल मैकेनिज्म है. डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिनकी मैंने आपको सुप्रारीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एग्जांपल्स बता दिए, या थायराइड ग्लैंड हो गया. इन सबको एक कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर चलाया जाता है, यानी इनके ऊपर कोई हेड ऑफिस बैठा हुआ है जो कि इनको रेगुलेट करता है. कभी ज़्यादा करता है, कभी कम करता है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है. वो जो हेड ऑफिस है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है. हाइपोथैलेमस
कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर कंट्रोल करेगा थायराइड ग्लैंड को, सुप्रारीनल ग्लैंड को, जो सुप्रारीनल ग्लैंड है उसको हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इसके अलावा ओवरीज, इसके अलावा टेस्टिस, यानी मेल या फीमेल एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि सेक्स रिलेटेड हैं, उनको भी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बॉडी का मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि इन सब को रेगुलेट करता है। तो ये ज़रा मैकेनिज्म आप लोग समझ ले कि एक हेड ऑफिस है, वो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और मास्टर ग्लैंड फिर सारे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अब मैं आपको हेड ऑफिस के बारे में बताता हूं। जो हेड ऑफिस है उसका नाम हाइपोथैलेमस। हाइपो जहां पर ये लफ्ज आता है इसका मतलब है बिलो, कम या नीचे, और जहां पर ये लफ्ज आता है हाइपर तो इसका मतलब है अबाव, ज्यादा, एक्सेसिव, ऊपर, इस तरह कुछ मतलब आता है इसका। आपने अक्सर दोस्तों से सुना होगा ना, जब किसी को थोड़ा सा रैश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो कहते यार हाइपर हो गए हो, या इस तरह आपने सुना होगा, ये आम से अल्फाज है। तो जो हाइपर है वो अबाव है, जो हाइपो है वो बिलो है। अच्छा, हाइपो का मतलब क्या हुआ? बिलो यानी नीचे। इसका मतलब ये है कि ये किसी चीज के नीचे वाक़ है। वो चीज क्या है? दैट इज थैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ये सेंटर ऑफ ब्रेन में वाक़या है, सेंटर ऑफ ब्रेन में वाक़या है। और हाइपोथैलेमस के नीचे, थैलेमस के नीचे है हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे है और पिट्यूटरी के ऊपर है। सेंटर ऑफ ब्रेन में हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और थैलेमस ग्लैंड दोनों के दरमियान वाक़या है। आपने यकीनन नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी तो पढ़ी होगी। तो थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस इन सारे ही हार्मोनल ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ मास्टर ग्लैंड। इस मास्टर ग्लैंड का क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक। हाइपोथैलेमस एक बहुत ही स्मॉल सा, छोटा सा पार्ट है, तकरीबन इस शक्ल का होता है ब्रेन में। बहुत ही छोटा सा पार्ट है, लेकिन इस छोटे ही पार्ट के बेहद इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अगर हाइपोथैलेमस में कोई खराबी आ जाए, जैसे अल्लाह न करे हेड इंजरी वगैरह से या ट्यूमर से, कैंसर से, इसमें कोई खराबी आ जाए, तो
उस आदमी की बॉडी का सारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से मज़ीद हार्मोन्स निकलवाते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो फिर एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलवाते हैं, और वो हार्मोन्स जाके आगे अपने अपने फंक्शंस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब अगर हाइपोथैलेमस में ही मसला हो तो पिट्यूटरी में मसला आ जाएगा, पिट्यूटरी में मसला आ जाएगा तो बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। याद रखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स से हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको कभी कभी मैं फैक्टर्स कहूँगा। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्शन करेंगे, या उनको हम हार्मोन कहेंगे या समटाइम्स मैं उनको फैक्टर्स कहूंगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो तो ज़्यादा है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, लेकिन मेजर उनको हम 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, और वो हम डिवाइड करेंगे इस लिहाज से कि यहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से हिस्से पे एक्शन करते हैं। ये बात मैं दोबारा बताता हूं। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से हिस्से पे काम करते हैं, इस लिहाज से हम उनको 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। ये सब पहले आसान है। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो इस बात को छोड़ दो, मैं आगे आपको बताता हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है बॉडी का, ये हाइपोथैलेमस से नीचे होता है, तकरीबन इस शक्ल की एक चीज है। तकरीबन इस शक्ल, यहां इसके ऊपर हाइपोथैलेमस होता है।